तो आदाब, नमस्कार। विशेष टाइम न्यूज़ चैनल से मैं तनवीर आलम। दर्शकों, चुनाव प्रक्रिया के चलते बगरा ब्लॉक के गांव नसीरपुर में आज इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के नसीरपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी भाई गौरव चौधरी साहब। तो आइए गौरव साहब से बात करते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि ये कैसे। सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि ये कौन कौन मुद्दे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। गौरव साहब, देखिएगा, पहले तो मैं आपकी बात को जो है थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा। अब भावी उम्मीदवार नहीं, अब तो मैं प्रत्याशी हूँ। पर्चे भर गए, कार का निशान मिल गया। अब रही बात मुद्दों की, मुद्दे तो पिछले 5 साल से मैंने लोगों के लिए जो कुछ किया है, पिछले 5 साल से लोगों के लिए मैं एक फ़ोन पर खड़ा रहा। कभी रात को 12 बजे फ़ोन आ गया, रात को 2 बजे फ़ोन आ गया, कभी खाना खाने बैठा फ़ोन आ गया, खाना छोड़ के लोगों के लिए चल दिया। कभी शहर से आकर खड़ा हुआ कि जी लड़की को परेशानी होगी, दोबारा फिर गाड़ी लेके चल दिया। मैंने कभी ये पूछा ही नहीं कि भैया समय क्या है। पहला तो सबसे पहला मेरा मुद्दा है मेरा काम। उसके बाद मेरे द्वारा कराए गए काम, मैंने नसीरपुर गांव के अंतर्गत पिछले 5 साल में 12 परिवारों को सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराया। और बगरा ब्लॉक में ये सबसे ज़्यादा किसी गांव के कोई परिवार अगर लाभान्वित हुए हैं तो वो नसीरपुर गांव के हुए हैं। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी लोगों से अपना निवेदन करना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े। दूसरा, 147 परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाया। कई सारी सड़कें थी, खड़ंजे थे। और इसके अलावा लोगों को कभी भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी हुई हो, मैंने करीबन 100 परिवारों की यहाँ पर जो है विधवा पेंशन या उनकी जो अभी ये मुख्य प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसमें आ रही सारी दिक्कतों को दूर करा कर वो सब कुछ सुचारू कराया। और अब रही बात आने वाले मुद्दों की, अगर ग्राम नसीरपुर की सम्मानित जनता ने मुझे समय दिया, मुझे मौका दिया, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता गांव के अंदर एक स्टेडियम बनाने की है। बहुत बढ़िया। एक स्टेडियम ऐसा जिसमें गांव के सभी बच्चे अपना खेल कूद सकें, शारीरिक विकास हो सके। स्टेडियम के अंदर इंडोर और आउटडोर दोनों खेल की व्यवस्था रहेगी। और कबड्डी के लिए चाहे मुझे गांव में जो है भीख मांगनी पड़े, पल्ला फैलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, स्टेडियम के अंतर्गत गांव वासियों से सहयोग लेकर एक कोच की व्यवस्था कराई जाएगी जो बच्चों को कई सारे खेलों का, कबड्डी हो गया, आपका कुश्ती हो गया, खेलों को खेलना सिखाएगा। दूसरा मेरा रहेगा कि हमारे गांव से, आसपास के गांव से लड़कियां बेचारी धूप में, दोपहरी में परेशान होती हुई रास्ते में कीचड़ में पढ़ने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। तो प्रधान बनते ही साल भर के अंतर्गत मैं लड़कियों के लिए कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना कर सत्र चालू कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी खुद की ज़मीन में से भूमि क्यों ना देनी पड़े। बहुत बढ़िया। तीसरा, हमारे गांव के अंतर्गत चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है और चकबंदी प्रक्रिया को बिल्कुल निष्पक्ष दलालों से मुक्त कराकर जो गांव में जितने भी भूमिहीन परिवार हैं, ये मेरा सबको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि ग्राम नसीरपुर के अंतर्गत कोई भी भूमिहीन परिवार बिना ज़मीन के और कोई भी बिना आवास के नहीं रहेगा। ये मेरा सभी से वादा है। और इसके बाद गांव में किसी को भी गांव की समस्या के लिए चलकर नहीं जाना पड़ेगा। गांव समस्याएं मतलब हर विभाग का अधिकारी गांव में हफ्ते में एक दिन मैं उपलब्ध कराऊंगा, ऐसा मेरा वादा है। बहुत बढ़िया। अच्छा गौरव जी, एक सवाल आपसे और है, हालांकि पर्सनल है मगर पूछना चाहिए, पूछने वाली बात है। आप अपना चुनाव किससे मान रहे हैं?
जैसे देखिए हमारा भी अपना एक मन है, हमारी भी अपनी एक रिकॉर्डिंग है, हमने भी लोगों से बातचीत की है, तो जो लोगों का रुझान है तो जाहिर सी बात है मतलब काफ़ी लोग आपकी तरफ है। मगर आप क्या मानते हैं, आपका क्या वो है इसमें, थोड़ा इस पर भी अगर प्रकाश डाल दें। मैं देखो चुनाव यहाँ नसीरपुर में चुनाव लड़ने कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहा, यहाँ सब गांव के ही लोग चुनाव लड़ रहे, बेशक। सब मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उन सब के बीच सबसे छोटा हूँ, अजी क्या मेरी उम्र भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक चुनाव की बात है, मेरा चुनाव मेरे खुद के काम से है। अजी क्या बात है, बहुत मैं किसी से चुनाव अपना नहीं मान रहा, मेरा चुनाव तो है अगर मेरे द्वारा किए गए कार्यों से किसी का भला हुआ है, किसी निर्दोष की जान बची है, कोई दलाली से बचा है, किसी की जेब से जाते हुए पैसे बचे हैं, तो मेरा तो मेरे अपने काम से चुनाव है। जो मैंने लोगों के लिए किया है, अगर मैंने या मेरे परिवार ने क्या, मेरी पिछली 3 पीढ़ियों ने भी अगर किसी को सताया हो, किसी का मन दुखाया हो जाने अनजाने में, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो मुझे बुरे का परिणाम मिले, अगर मैंने किसी का अच्छा किया है तो मुझे अच्छे का परिणाम मिले। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो भाई साहब घर से 1 वोट लेकर निकला था और मैंने तो यहाँ सब कुछ लोगों के काम करा के, लोगों के सुख दुख में 24 घंटे खड़ा रहकर मैंने तो जो भी कुछ कमाया है, मेरा तो चुनाव उसी से है। बेशक, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब अंत में एक छोटा सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, मतलब नसीरपुर की जनता के लिए आपका क्या संदेश, मतलब सूक्ष्म में थोड़ा, मतलब जो आप देखो नसीरपुर की सम्मानित ग्रामवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन करबद्ध प्रार्थना है कि आने वाली 19 तारीख को कार का निशान है मेरा, आने वाली 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा उस कार के निशान पर मोहर लगाकर मैंने उनके लिए जो भी कुछ किया है मुझे मेरी मजदूरी के रूप में अपना कीमती वोट दें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी, यहाँ नसीरपुर में 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, 13 के 13 प्रत्याशी मेरे भाई हैं सब, लेकिन नसीरपुर की सम्मानित वोटरों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार जब आप वोट, नसीरपुर की ग्रामवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि 5 साल बहुत लंबा समय होता है। 5 साल में ही आते हैं। जब आप वोट डालने जाएं, आप ये विचार करके वोट डालें कि कौन आदमी हमारे काम आ सकता है, कौन आदमी हमारे साथ खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए फिर से मेरा एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को कार के निशान पर मोहर लगाकर गरीब का, मजदूर का सम्मान बचाएं और मुझे मेरी मजदूरी देने का कष्ट करें। अरे भाई गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े अच्छे विचार आपके और बहुत ही अच्छी आपकी योजनाएं, आपकी उम्मीद, आपकी आशाएं। देखिए हमारी भी ऊपर वाले से ये दुआ है, ये प्रार्थना है कि आप जैसे कोई कामयाब करे, क्योंकि इतनी अच्छी भावनाएं आपकी हैं और इतने अच्छे विचार आप यहाँ की जनता की तरफ से रखते हैं। और जो कुछ आपका पिछला है, जो कुछ आपने किया है, उस सब पे भी आपने प्रकाश डाला, बहुत अच्छी तरह से बात समझाई। तो और अपनी जनता, जो नसीरपुर की जो जनता है, तो थोड़ा हम भी उनसे ये निवेदन करें कि अपने ऐसे प्रत्याशी को ही जिताएं, क्योंकि अंत में भाई साहब ने एक बड़ी कीमती बात कही, आपने अगर गौर किया हो कि थोड़ा वोट देने से पहले जब आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि वोट कहाँ दी जाए, तो थोड़ा मतलब विद्युता का भी ध्यान रखें, काबिलियत का भी ध्यान रखें। एक काबिल प्रत्याशी आपके सामने है, अच्छा जी, और आपका जाना पहचाना है, पिछली योजना में भी आपके साथ रहा, तो हमारी भी आपसे यही वो है विनती कि ऐसे आदमी कोई चुने, और ऊपर वाले से हमारी ये दुआ है कि आपको कामयाबी मिले। इन्हीं सब